अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अख्तरुल ईमान साहब के बारे में एक बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं ओवैसी साहब के इकलौते विधायक बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान साहब बचे हैं। यूं अगर कहा जाए तो 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त यहां पर 5 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी, लेकिन उन 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया और एमआईएम पार्टी के ओवैसी साहब के सीने में छुरा घोंपकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। मिला क्या उनको? कुछ नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग सब समझदार हैं कि आखिर उन चारों ने जब एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में गया तो किसको क्या फायदा हुआ, ये सब के सब आप सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानते होंगे और जानते हैं। आज मैं आपको जरा सा नजरअंदाज कर देना चाहूंगा। सिर्फ एक ऐसे विधायक हैं उन चारों में जिनको फायदा हुआ, बाकी इन तीनों विधायकों को कुछ फायदा नहीं हुआ। ना इनको फायदा हुआ और ना ही इनको फायदा होने वाला है। आप जानते हैं शाहनवाज हुसैन साहब को, अच्छी तरह से आप जानते होंगे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे साहबजादे। वो आरजेडी पार्टी से पहले चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी पार्टी ने उनकी टिकट काट दिया और उनके ही सगे बड़े भाई सरफराज आलम को टिकट दे दिया, तब उसके पास कोई चारा नहीं था। हालांकि उनके साथ लोगों का समर्थन तो था, लेकिन उनके साथ कोई चारा नहीं था। उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करना था, लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की कुर्बानी देखिए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने रातों रात उनको एमआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब के साथ, माजिद हुसैन साहब के साथ और भी बड़े बड़े कद्दावर जो एमआईएम पार्टी के ज़मीनी स्तर के जो लीडर हैं, नेता हैं, उन लोगों के साथ इनकी मुलाकात कराया और रातों रात उनको ओवैसी साहब की पार्टी का टिकट दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा उनको ये हुआ कि लोगों ने उसको ज़बरदस्त वोटों से जिता दिया। हालांकि उनकी छवि तो अपने क्षेत्र में था ही, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी फैक्टर भी एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को हराकर विजय हो गया, यानी कि उनको वहां से सीट जीत हासिल हो गई। उसके बाद 1 से सवा साल तक एआईएमआईएम पार्टी के साथ रहे और जब गए तो अपने साथ 3 और विधायक को लेकर चले गए। क्या हुआ? आरजेडी पार्टी में इनको मंत्री पद दे दिया गया। इनको बिहार में जो है आपदा प्रबंधन मंत्री बना दिया गया। इनके सिवा बाकी जो 3 विधायक हैं, कोचाधामन से इजहार अशफी साहब, बैसी विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन साहब, बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नईमी साहब, इन तीनों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ अगर मिला तो शाहनवाज को मंत्री का पद मिला और वो बिहार के मौजूदा आपदा प्रबंधन मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको जरा आगे बता दूं, 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। उसमें आप लोग सब समझदार हैं, आप देख लेंगे किसकी जमानत बचेगी, किसकी जमानत नहीं बचेगी, किसको जीत हासिल होगी, किसको नहीं होगी। आप लोग खुद 2025 में देख लेंगे। लेकिन उससे पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा का चुनाव में सब लोग अब फोकस डाल चुके हैं। हर पार्टी की तरफ से लोगों को अपनी अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और उन छोटे छोटे सदस्यता अभियान के तहत लोगों को एमआईएम पार्टी की तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि लोग एमआईएम पार्टी के साथ दिन ब दिन जुड़ रहे हैं और एमआईएम पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं अख्तरुल ईमान साहब के बारे में। ये अमोर विधानसभा से विधायक हैं और अख्तरुल ईमान साहब ने अपने ही कार्य का निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंच गए महेश घाट में। महेश घाट में एक पुल बन रहा है, जो बरसों से पुल गिरा हुआ था, कार्य रुका हुआ था, काम नहीं हो रहा था। अख्तरुल ईमान विधायक बनने के बाद ये महेश घाट का पुल बन रहा है और बनकर बिल्कुल तैयार हो रहा है, लेकिन लोगों को आने जाने में काफी दुश्वारी हो रही थी। अब क्या होना था? अख्तरुल ईमान साहब वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद लोगों को वहां पर बुलाए और जो अप्रोच का काम है दोनों साइड
बाइक सवारी जाने के लिए या बाइक को ले जाने के लिए अख्तरुल ईमान ने खड़े होकर वो कार्य वहां पर करवाया, अप्रोच दोनों साइड से बनवाया। इससे फायदा ये होगा कि अब जो भी बाइक सवार होंगे अपने बाइक को लेकर आराम से इस पार से उस पार जा सकते हैं, उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम तो आपको अख्तरुल ईमान साहब का उस वीडियो को दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि अख्तरुल ईमान साहब अपने दल बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ वहां पर जाते हैं और किस तरह से मीडिया से वो बात भी करते हैं, मीडिया को किन किन सवालों का वो जवाब भी देते हैं और फिर आगे क्या होता है आप देखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, फैसला आपको करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अख्तरुल ईमान को देना है या डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को देना है, फैसला आप ही को करना है। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज।